गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत पुस्तक का तीसरा चैप्टर बस की यात्रा पढ़ेंगे। बस की यात्रा की समरी इस तरह से है। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी की द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। मतलब उन्होंने उसकी यातायात का जो साधन होता है उस पर उन्होंने व्यंग किया है। व्यंग के प्रारंभ में लेखक और उनके 4 मित्र तय करते हैं कि आज हम शाम को 4 बजे की बस से जबलपुर चलेंगे। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय तक उन्हें पहुंचा देगी और वे सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम वगैरह चले जाएंगे। जैसे काम वगैरह पर पहुंच के अपने चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस से यात्रा करने के लिए मना भी किया था, लेकिन लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहे थे वह बहुत पुरानी बस थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में ही यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय है। लेखक इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बताते हैं और उन्होंने कैसे यात्रा की और वह किस तरह से वहाँ तक पहुँचते हैं, इसका अनुभव उन्होंने किया है और इसमें लेख में लिखा है, जिसका नाम है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियों से इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत पुरानी थी, जैसा कि बताया गया है पहले भी। तो इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या उन्होंने उनके साथ घटा और क्या उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर करारा व्यंग किया है और ये भी दिखाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखरेख करते हैं और जो ज़रूरत होती है उसका नहीं करते हैं। और एक इस तरह से इस रचना को उन्होंने लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हंसी वाली लगती हैं और बहुत सी घटनाएं रोचक हो गई हैं। यह है उनकी रचना। तो और हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे बस में बैठ गए हैं, जो लोग उन्हें छोड़ने आए हैं उन्हें लग रहा है कि अंतिम बार विदाई देने आए हैं। जैसे पाहुन आते हैं, मेहमान आते हैं तो किसी न किसी दिन उनको जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि सारी बस ही इंजन है। लोगों को लग रहा है कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगती है। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है। 8-10 मिनट चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों पर बैठी है। आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में साइड में रख लिया था और नली डालकर इंजन में भेजने लगा था। नली के द्वारा इंजन में पेट्रोल जा रहा है। लेखक सोच रहा था कि अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि बच्चे को उसकी माँ बोतल से दूध पिलाती है। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि मात्र एक संयोग है कि बस ऐसे चल रही है। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का टायर भी फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चलने लगी। लोगों ने पन्ना जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी। उन्हें लगने लगा कि ज़िंदगी जैसे इसी बस में गुजर जानी है। पृथ्वी पर उनकी और कोई मंजिल नहीं है। वे बड़े आराम से घर की तरह उस बस में बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए। इस तरह से लेखक ने बस की यात्रा पर करारा व्यंग किया है। लेखक जब उसमें बस में सफ़र कर रहे थे उन्होंने किन किन परेशानियों को देखा और उन्होंने उसमें एक व्यंग के द्वारा लिख दिया है। थैंक यू।